हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिगर काउंटिंग का दूसरा टाइप जो हम लोग गिने थे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, आज हम लोग वर्ग के अंदर त्रिभुज को गिनने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इनको गिनने का तरीका ये होता है, इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या को हम काउंट कर लेते हैं और फिर उसका 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसी का हम दुगुना कर देंगे, 4 दूना 8, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 8। जब भी इस तरह का फिगर आएगा हम छोटे त्रिभुज की संख्या को काउंट करेंगे और उसको हम 2 गुना कर देंगे। देखिए, आइए बेसिक समझते हैं। तो देखिए, ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। और देखिए एक ये बड़ा त्रिभुज, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बनेगा और फिर ये 1 बनेगा, 2, ये 3 और ये 4, यानी कि हर कॉर्नर पे एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। यानी कि सबसे आसान तरीका यही है कि हम छोटे त्रिभुज को काउंट करें और उसका 2 गुना कर दें तो 8 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इसी आधार पे ये भी है, तो इसमें हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटे त्रिभुजों की संख्या को काउंट कर लेंगे, उसके बाद उसका 2 गुना कर देंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, छोटे त्रिभुजों की संख्या 8 और इसका हम 2 गुना कर देंगे 16, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16। और यही हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं इसको भी कि ये कैसे हम करेंगे। तो देखिए, जब भी एक वर्ग हो या आयत हो, अगर वो कॉर्नर से 2 विकर्णों से मिला हो तो इसमें कितने त्रिभुज बने, 8। तो यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 8, और इसमें 8, 8, 16 त्रिभुज हमको आराम से दिख रहे हैं। और जहाँ पे दो वर्ग जुड़ते हैं वहाँ हमें 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज और मिलते हैं। और आइए देखते हैं वो दोनों एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ हैं। तो देखिए, एक ये त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया हमारा 8, 8 और 1, 1, 2, यानी कि टोटल इसमें भी हमको 8, 8, 16 और 2, 18, टोटल इसमें 18 त्रिभुज मिलेंगे। आइए इसमें देखते हैं, सेम इसी आधार पे ये भी है। इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 8, 8, 8, और यहाँ पे देखिए 2 वर्ग मिल रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी कि 2 यहाँ मिलेगा और ये सेम ऐसे ही यहाँ और यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि 8, 8, 16, 8, 3 का 24 और 2 और 2, टोटल इसमें 28 त्रिभुज हमें प्राप्त होंगे। अब आइए देखते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, हम एक वर्ग में जब भी 2 विकर्ण मिलेगा तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, 8, इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा, 24 त्रिभुज तो हमको दिख रहे हैं आराम से। और देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 वर्ग मिले हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे भी 2 मिलेगा सेम ऐसे, एक ये और एक ये, यानी कि 2 ये और 2 और मिल गए हमको, यानी कि टोटल इसमें हो गया 8, 8, 16, 8, 3 के 24 और 24, 4, 28 त्रिभुज हमको और मिल गए। और ध्यान से आप देखेंगे तो हमको एक त्रिभुज और एकदम पूरा ये बड़ा वाला एक एक्स्ट्रा त्रिभुज और हमको मिलेगा और इसमें हो जाएगा 29, यानी कि इसमें टोटल 29 त्रिभुज होंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है और इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो वही तरीका हम अप्लाई करेंगे कि इसमें कितना होगा, इसमें 8 त्रिभुज होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। इतनी चीज़ें तो आप आसानी से गिन लेंगे। उसके बाद हमें दिक्कत आती है और उसी को हमें सीखना है। तो देखिए, जब भी 2 वर्ग मिलते हैं तो यहाँ हमें 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 त्रिभुज मिलेंगे और यहाँ पर भी 2 त्रिभुज मिलेंगे, यानी टोटल कितना हो गया, 8 चौका 32 और 2, 2, 4, 2, 6 और मिल गए। और देखिए अब हमें त्रिभुज कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा इस कॉर्नर से और यहाँ तक, यानी कि पूरा ये एक बड़ा त्रिभुज हमको मिलेगा, यानी कि एक त्रिभुज और मिला। और सेम उसी तरह जैसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला, वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इन तीनों कॉर्नर को मिलाएंगे
तो एक त्रिभुज और हमें मिलेगा, यानी कि 2 त्रिभुज और हमें मिल गए। अब देखिए क्या हमें और भी त्रिभुज मिल रहे हैं, तो एक और त्रिभुज मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हमें एक एक्स्ट्रा त्रिभुज एक और मिलेगा, और इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 41। तो दोस्तों यही तरीका हम अप्लाई करेंगे, जिससे हम सवाल को बेहतर और सही तरीके से और कम समय में हम प्रश्न का उत्तर एग्ज़ाम हॉल में दें। तो ये तरीका आप ज़रूर सीख लीजिएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर मैं पूछूं, इस डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा, छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं और जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 2 और ये बड़ा वाला 3, या फिर ऐसे भी हम कर सकते थे, या 1 2 3। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ग और त्रिभुज को जोड़ के सवाल पूछता है। तो अगला सवाल देखिए हमारा ये है, और सेम इसको और इसको मिला के इस प्रश्न को बनाया गया है। तो इसको गिनने का तरीका यही होता है कि 1 2 और 3। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया था कि छोटे त्रिभुजों की संख्या को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और इसको जोड़ लीजिए, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 10। अगर मान लीजिए सवाल ये पूछता कि इस डायग्राम में टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इस रेखा से 10 बना, इस कॉर्नर से इस रेखा और इस कॉर्नर की मदद से 10 बना, तो इस रेखा की मदद से और इस कॉर्नर की मदद से 10 और बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर मैं अब पूछूं त्रिभुजों की संख्या, 10 और बढ़ जाएंगे, यानी कि 10 20 30। ये पिछले क्लास का लेक्चर था, इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये जो डायग्राम था वर्ग में क्या करते हैं हम, छोटे त्रिभुजों की संख्या को काउंट करके उसका 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस वर्ग में 6 का दुगुना कर दीजिए 12। इस वर्ग में 12 त्रिभुज मिलेंगे, 1 2 और ये बड़ा वाला, इसको हम काउंट करेंगे तो 3। यही डायग्राम है, बस इसको ऐसे बना दिया गया है। तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हमको यहाँ भी मिलेगा, 1 2 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी कि हमको 12 6 18 त्रिभुज साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए जब भी कोई त्रिभुज और वर्ग आपस में मिले तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की मदद से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे, और इसको ज़रूर हमें काउंट करना होता है, क्योंकि ऑप्शन में आपके ये भी रहेगा और जल्दबाजी में आप गलत कर देंगे। तो देखिए हमने इस वर्ग को हमने काउंट कर लिया 12, इस त्रिभुज को हमने काउंट कर लिया 3, इसको भी काउंट कर लिया 3, अलग अलग हमने काउंट कर लिया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा इधर ऊपर और एक नीचे, 2 त्रिभुज हमको और मिले, एक ये और एक ये। तो जैसे ही 2 इधर मिलेगा, 2 इधर भी देखिए मिल रहा है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज और हमें मिल गए। तो अगर अब हम इन्हें काउंट करें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो 12 3 15 3 18, 18 4 22, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 22। आइए इसी के आधार पे ये क्वेश्चन भी है, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि छोटे त्रिभुजों की संख्या को काउंट करेंगे, उसका दुगुना करेंगे वर्ग में, और त्रिभुज का जो मैंने तरीका बताया था एक बार और बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसे फिगर आएगा हम क्या करेंगे, 1 2 3 इसको जोड़ देंगे 6, जबकि इसमें यही फिगर बस दिख रहा है उल्टा, 1 2 इसमें टोटल 3 त्रिभुज होगा, यानी कि इस त्रिभुज में 1 2 3, यानी कि इसमें 3 त्रिभुज होंगे, और इसमें क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना करेंगे हम 16, यानी कि 16 त्रिभुज इस वर्ग में मिलेंगे। इस त्रिभुज के अंदर हमें 3 त्रिभुज मिला, तो 16 3 19, और देखिए एक्स्ट्रा 2 और त्रिभुज हमको मिलेंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 1 21, यानी कि 2 त्रिभुज और मिल गए, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 16 3 19 2 21, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें 21। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, और आपको देखने में ये फिगर बहुत ही अजीब लग रहा होगा, और देखिए कितना आसानी से इसको हम काउंट करेंगे। अब बस आपको दिमाग में बस यही डायग्राम बैठाना है
कि इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 3, और बस हमको यही डायग्राम ढूंढना होता है। तो देखिए ये तो वर्ग है, ये वर्ग है या आयत है, कुछ भी है, मगर ये त्रिभुज नहीं है। तो जब भी त्रिभुज गिनना होगा तो हमें कॉर्नर की ज़रूरत पड़ती है, 3 कॉर्नर की। तो देखिए अगर हम इस डायग्राम को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फिगर को, तो इस फिगर में हमको 3 त्रिभुज मिलेंगे, 3। सेम ऐसे ही अगर इसको हम यहाँ तक जाएं और ये आधा हो तो एक पूरा ये बड़ा वाला देखिए, एक इधर और एक बड़ा वाला, 3 और मिलेगा। और सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो इस डायग्राम को काटा गया है एकदम, ये बड़ा वाला आधा इधर और एक और ये बड़ा वाला 3 और ये, यानी कि एक कॉर्नर पे हमको 9 त्रिभुज मिले। तो सेम ऐसे ही अगर हम इधर करें, काउंट करें, तो यहाँ पे भी 3 मिलेगा, फिर इसकी इस रेखा की मदद से भी हमको 3 ही मिलेगा, और इस रेखा की मदद से भी हमको 3 मिलेगा। यानी कि हर कॉर्नर पे हमको 9 त्रिभुज मिलेंगे। यानी कि इस कॉर्नर पे 9, इस कॉर्नर पे 9, यहाँ 9, यहाँ 9, 9 चौका 36, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 36 हो गई। क्या ये हमारा सही है? तो अगर ध्यान से हम देखें तो हम इस त्रिभुज को हमने कहीं नहीं काउंट किया है, ये त्रिभुज हमारा एक्स्ट्रा बच गया है, यानी कि 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज और हमें मिल गए। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों, इस डायग्राम को खूब अच्छे से आप कॉपी में बनाइए और इसको एक बार आप काउंट कीजिए और देखिए, आप बेहतर खुद करेंगे। आपको लगेगा कि बस ऐसे ही फिगर दिया था और ये आसान है। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 40। धन्यवाद।